हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनएसपी स्कॉलर्स की तरफ से लेटेस्ट यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है नेशनल स्कॉलर की तरफ से, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सब लोग एनएसपी में फॉर्म भरते हो, एनएसपी से डेटा निकालते हो, एनएसपी की तरह सारी चीज़ एक्टिविटी आप करते हो, ठीक है। क्योंकि आप एनएसपी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एनएसपी की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है, चाहे आपका पेमेंट का प्रोसेस हो, चाहे आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन प्रोसेस हो, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस हो, कोई सा वेरिफिकेशन प्रोसेस हो, उसके लिए एक अलर्ट जारी किया गया जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उसका मतलब क्या है, क्या उससे आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सबको देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक देखें और लाइक जरूर करके जाएं। तो एनएसपी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन निकला, आप नोटिस बोर्ड पे आप पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं उसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे एनएसपी आधार वॉल्ट सर्विस विल बी अंडर गोइंग, मतलब एनएसपी का जो आधार वॉल्ट सर्विस, इससे आपको चौंकना है क्योंकि ये अलर्ट है। इसमें आपका क्या है, क्या चीज़ है, वो मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो कंप्लीट देखते रहिए, समझाऊंगा मैं कंप्लीटली आपको, ठीक है। एनएसपी आधार वॉल्ट सर्विस विल बी अंडर गोइंग फॉर शेड्यूल मेंटेनेंस ऑन फ्राइडे 26 जनवरी, मतलब 26 जनवरी को ये जो है सर्विस मेंटेनेंस पे जाने वाला है फ्रॉम 4 PM टू 6 PM, ठीक है। सम ऑफ द एनएसपी सर्विस इंक्लूडिंग न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, जैसे न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, केवाईसी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, जैसे इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन हो गया। एनएसपी अगर आप फॉर्म अप्लाई करें, फॉर्म एनएसपी में अगर स्टेटस चेक करना तो वो आप चेक नहीं कर पाओगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो मेरिट लिस्ट अगर आएगा तो मेरिट लिस्ट आप चेक नहीं कर पाओगे, आप फॉर्म को लॉगिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, इंक्लूडिंग न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, केवाईसी रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। और यहाँ भी बोला गया है कि चेंज इन द नोडल ऑफिसर ETC विल बी अफेक्टेड ड्यू दिस मेंटेनेंस एक्टिविटी। एप्लीकेंट इंस्टीट्यूट एंड नोडल ऑफिसर एडवाइज टू प्लान देयर ऑपरेशन ऑन द पोर्टल अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे जिन बच्चों का भी ये चीज़ समझिएगा, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या, आधार वॉल्ट का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं समझाऊँ तो आधार वॉल्ट का मतलब क्या होता है। तो आधार वॉल्ट का मतलब ही समझिए, जैसे आप एनएसपी में अप्लाई करते हैं तो एक एनएसपी का एक एल्गोरिथम होता है। जैसे आप यूट्यूब देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब में आप वीडियो बनाते हैं या यूट्यूब में आप कोई भी रील बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, ठीक है। यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या करता है कि सारी डेटा को लेता है, चाहे गूगल क्रोम में से ले रहा हो, चाहे यूट्यूब से ले रहा हो, सारी डेटा को लेके और उसी प्रकार के आपको एड्स दिखाता है जिससे आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। ये आप नोटिस किया होगा शायद आपने, जैसे आपने कभी सर्च किया होगा फ्लिपकार्ट में कपड़ा लेना है मेरे को, मुझे जूते लेना है, तो उसी प्रकार के आप गूगल क्रोम या किसी वेबसाइट में, किसी यूट्यूब में उसी प्रकार के आप ऐड देखते हो, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम है, ठीक है। तो यहाँ पे एनएसपी का एल्गोरिथम जिसमें आपका डेटा, जो भी डेटा है एनएसपी आधार से रिलेटेड जो भी डेटा है आपका, वो सारा चीज़ है वो इकट्ठा कर लिया जाता है एनएसपी के थ्रू। और सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर आपका इंस्टूडेंट फॉर्म दिखाई देता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके तहत आपका डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होता है, सारी चीज़ें आपकी होती है। तो एनएसपी में ये सर्वर इकट्ठा होता है जिससे बच्चा जो है डुप्लीकेशन फॉर्म ना करना पड़े, क्योंकि अब सख्त बरती गई है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रॉड देखने को मिला है एनएसपी में। किसी जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं तो उसको भी पैसा मिला है, जो बंदा फेंक भरा है उसको भी पैसा मिला है, ठीक है। तो अब एनएसपी ने कड़ा नियम प्रावधान चालू किए हैं जिसका नहीं मेंटेनेंस है, इसको थोड़ा सा बैकएंड में ऑपरेशन किया जाएगा, जिसका एक सर्विस मेंटेनेंस है जिसमें आप सबकी रिकॉर्ड्स वगैरह जो है वो सुरक्षित रखे जाएंगे, आपका जो डेटा है उसको सुरक्षित रखा जाएगा, डेटाबेस को सही तरह से रखा जाएगा। और अगर आप एक ही बंदा अगर वो मल्टीपल अप्लाई करता है तो वो एनएसपी का एल्गोरिथम उसको पकड़ लेगा और जल्द से उसको पकड़ के उस फॉर्म के रिजेक्ट कर दे, उस पर लीगल एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है एनएसपी बैकएंड में ऑपरेशन में चलने वाली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे, जैसे आप कंप्लीट दिखाऊँ, एक परफॉर्मा चार्ट है जैसे यहाँ पे देख सकते हो, कंप्लीटली इस प्रकार का जो है इस प्रकार से काम करता है यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है, आधार वॉल्ट। तो ये आधार वॉल्ट का बहुत ज़रूरी है, आपके जीवन में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एनएसपी अप्लाई कर रहे हो, किसी भी स्कॉलरशिप अप्लाई, किसी चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको डेटा को सुरक्षित रखा जाए और आपको स्कॉलरशिप मिले, डिजर्व कैंडिडेट को स्कॉलरशिप मिले और सही चीज़ें आप सब तक पहुँच सके, ठीक है। तो इसके लिए मेंटेनेंस था जिसमें अगर आप स्टेटस चेक नहीं कर पाओगे और थोड़ा बहुत पेमेंट में डिले हो सकता है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का नहीं हो उनका हो सकता है, फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको अलर्ट जारी किया हूँ कि पहले आप इस चीज़ को कर लें। 26 जनवरी से आपके कुछ काम नहीं हो पाएंगे कुछ दिन के लिए, तो थोड़ा सा वेट कीजिए और जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कीजिए और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, स्टेटस चेक कर लीजिए। पेमेंट आपका डिले हो सकता है 1-2 दिन के लिए, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं होगा, लेकिन इतना डिले आपको हो सकता है। बाकी आप